अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की लश ग्रीन विकेट पर इंसाफ के बड़े खिलाड़ियों की मैच की झलकियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ अपने सिकंदर खान। बड़ा ही ख़ास होगा ये व्लॉग। इस व्लॉग में हम बड़ी अदालत, बड़ा जज, बड़ा केस और मसखरे काजी का छोटा किरदार, इंसाफ का कत्लेआम, ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में इंशाल्लाह होंगी। ये मैं नहीं कहता मेरे व्लॉग को लाइक करें या सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, या जो कुछ करें वो आपकी मर्जी है, जो करें। बहरहाल अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ना पसंद आए फिर भी सब्सक्राइब कर लें। बात करेंगे आज की अदालती प्रोसीडिंग की। तो मैं सुबह से देख रहा था, मैंने बार बार आज की अदालत की कार्रवाई, थैंक यू इंटरनेट और थैंक यू अपना, ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला हुआ है कि लाइव कवरेज पूरी दुनिया ने देखा, मैंने भी देखा। हर आदमी की एक राय बनेगी इसे देख के, काजी के किरदार पर भी एक राय बनेगी। तो बहरहाल वहाँ पर बहुत सी चीज़ों का तस्करा हुआ। मैं समझ नहीं आती कि किस किस चीज़ का जिक्र करूँ, किस चीज़ का जिक्र न करूँ। काजी साहब ने एक इंग्लिश में भी कुछ फरमाया, उसमें एक इंग्लिश का की अब्रीविएशन है या उसे क्या कहेंगे, मरल आप कह लें, कहा कि इफ व्हेन यू आर इन किचन यू हैव टू नो हाउ टू फेस द हीट। तो किचन में अगर आप हैं तो ये उसने बजा फरमाया, व्हेन यू आर इन द किचन यू हैव टू नो हाउ टू फेस द हीट। वहाँ पर गर्मी तो होगी और गर्मी का मुकाबला करना पड़ेगा। Chief Justice साहब, when you are in the court, especially when you are in the Supreme Court, then you also have to know how to make justice. आपका वो जो आज आपकी जो रवैया था अदालत में, जो आपकी गुफ्तगू थी, उससे तो आप जानबदार लगे और पूरी दुनिया के सामने आप एक्सपोज हो गए। पूरे पाकिस्तान के सामने वो चीफ जस्टिस साहब आप एक्सपोज हो गए। आप कहते हैं, आपने अदालत में, मैं दो तीन चीज़ों का, मोटी मोटी चीज़ों का तज़किरा करूंगा। वैसे तो एक से बढ़कर एक बात है। आइन के आर्टिकल 62 और 62 का तज़किरा हुआ, मेरे सामने है आइन पाकिस्तान, और आइन का आर्टिकल 62 में आपको पढ़ के भी पूरा सुना दूंगा, बल्कि अगला व्लॉग में इस पर बना दूंगा मेरा ख्याल में, और उसमें आपको पूरा आइन का आर्टिकल 62 क्या है, बल्कि जल्दी जल्दी में पढ़ के सुना देता हूँ। ख़ास तौर पर वो शेख, वैसे तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट, इसमें लिखा है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चूजन एज द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और मजलिस शूरा और पार्लियामेंट अनलेस, नीचे उसके लिखे हैं जी कि क्यों कप्तान ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए जी। ठीक है जी, इसकी क्लॉज भी है, क्लॉज ए की दूसरी जो इसकी है, ही इज इन केस द नेशनल असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। तो ये चीजें मैं नहीं करता। इसकी क्लॉज सी है, ही इज इन द केस ऑफ सेनेट नॉट लेस देन 30 ईयर्स। ये भी नहीं, हमारा मौजू नहीं है। जिन क्लॉजेस पर बहुत ज्यादा मुबाहिसा हुआ वो थी क्लास एफ, क्लास ई, क्लास डी, और इनका थोड़ा थोड़ा आप कहें तो मैं कर सकता हूं। इसमें एक क्लास ये है कि ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर एंड इज नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायलेट्स इस्लामिक जंक्शन। ये है जी इंजंक्शन, ये है डी, आर्टिकल 62 क्लॉज डी। और उसके बाद ई क्लास भी बड़ी सुनने से ताल्लुक रखती है, जरा गौर से सुनिएगा। ही हैज एडुकेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम एज वेल एज abstain फ्रॉम मेजर सिंस। दोबारा पढ़ दूं, ही हैज एडुकेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये इस्लामिक टीचिंग, और इसमें तो कोई बुरा ही नहीं उतरता खुदा के बंदो। ये तो 1903, ये तो जो आइन है उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। इससे पहले जो भी कौमी असम्बलियों गुज़श्ता 4-5 इलेक्शन हुए, इनमें कौन है जो क्वालिफाई करता है? यहाँ तो बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन को हमने खुद देखा है, उनको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तक, ये सूरह इखलास कुरान की छोटी 3 सूरतों में से एक,
और हर नमाज का यह हिस्सा बनती है। जो बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं वो इसी सूरा को पढ़ते हैं। वैसे तो आपको कुरान की पहली रकत में आप सूरा पढ़ेंगे, अगली रकत में और पढ़ें, लेकिन कई लोगों को और कोई नहीं आती, लेकिन यह सूरा हर आदमी ने याद की हुई है ताकि कम से कम नमाज तो पढ़ सके। वैसे तो अगर आप सही करके नमाजें अदा करते हैं तो आपको 15-20 सूरतें जुबानी याद होनी चाहिए कुरान की। तो बहरहाल तो यहां पर तो यह भी है। फिर आगे चलें, अगर इसकी जो जी है, he has not been convicted for a crime involving moral turpitude or for giving false evidence, और उसके बाद जो एच है ये बहुत ही खास है, he has not after the establishment of Pakistan worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan। ये जी ये है, मैं पूरा ऐसे व्लॉग बना दूंगा। आइन में ने पहले निकाला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के बारे में। ये जो मैंने आखिरी जो शिक पढ़ी है ये फजलरहमान साहब के लिए, जी ये फजलरहमान साहब के लिए क्या है, क्योंकि उनके अब्बा जी ने भी पाकिस्तान के हवाले से कुछ फरमाया था। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी आज नहीं बनी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पहले बनी थी और पाकिस्तान बाद में बना था। और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस आइडियोलॉजी के हिसाब से ये जो शिक आर्टिकल 62 की जो क्लास एच है इसमें है, ही हैज नॉट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कयाम के बाद क्या होगा? वर्क अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ काम न किया हो, और अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान की बेसिक आइडियोलॉजी की मुखालफत की हो। तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि पाकिस्तान का तो बनना ही है गुनाह है और हम इस गुनाह में शरीक नहीं? सुनते जाइए, शर्माते जाइए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। बहरहाल इस वक्त ये मेरा टॉपिक नहीं है, इस वक्त मेरा टॉपिक है आज जो जज ने कहा, हीट का जिक्र हो रहा था कि व्हेन यू आर इन द किचन यू हैव टू नो हाउ टू डील विद द हीट। बिल्कुल जी, इसीलिए मेरे चीफ जस्टिस, मेरे प्यारे प्यारे जज, मेरे खूबसूरत जज, मेरे निराले जज, अपनी मर्जी का आपने बेंच तश्कील दिया। और दुख तो मुझे यह हुआ कि तुम्हारे दाएं बाएं भी तुम्हारे ही तरह के टट्टू बैठे हुए हैं, और वो टट्टू भी देख 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 के कभी मुस्कुराते हैं और उन्हें शर्म ही नहीं आ रही। हुआ क्या? जिस बात की मैं शर्म की बात करता हूं कि आप कहते हो कि व्हेन यू आर इन द किचन यू हैव टू नो हाउ टू डील विद द हीट। I am asking you, Mr. Chief Justice, I am as a common citizen of Pakistan। एक बात का मुझे यह भी दुख है कि वो जो वकील था शुएब शाहीन, मुझे मायूसी हुई उसके किरदार से भी कि वो कैसा है कि तू बात तो कर होंगे, यह कर रहा है, ये चौधरी शुजात बना हुआ है। आज वो मैं हैरान हुआ हूं कि वैसे वो फिर कुछ ना कुछ बातचीत कर लेता था, आज तो वो चौधरी शुजात बना हुआ था कि तुम्हें जज क्या कह रहा है, तुम आगे से बात कर सकते हो यार, इसमें डरने की क्या बात है, तुम बात तो करो। सबसे जो तबाकुन बात हुई है तो यह थी कि शर्म आनी चाहिए कि हाउ यू आर डिफाइनिंग आर्टिकल 62 और 62 इट इज वेरी क्लियर, डोंट गो इन हिस्ट्री, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये अमेंड करके 85 में जनरल जिया ने लाया है या तेरे बाप ने लाया है? अब ये पाकिस्तान के आइन जो मेरे पास पकड़ा हुआ है ये तो बस का छुपा हुआ है, तो इस आइन का ये हिस्सा है, लीगल बना या इलीगल बना पाकिस्तान के ये उसका हिस्सा है। और आज तो मैं उठाया 85 में ये पाकिस्तान का ये 18th अमेंडमेंट के जरिए या जैसे भी आया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ। 85 से लेके आज तक 2024 तक पाकिस्तान पर उल्लू के पट्टे हुकूमत करते रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों के सारे जज उल्लू के पट्टे थे कि पहले उन्हें नहीं पता लगा, और आज फाइज ईसा तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि ये 85 में आया कैसे? बिल्कुल इररिलेवेंट किस्म के क्वेश्चन किए जा रहे थे और इधर की बात को उधर भगा रहे थे, उधर की बात को इधर को, खोदा पहाड़ निकला चूहा, असल वसूल कुछ भी नहीं, ना इंसाफ होता नजर आया ना कुछ हुआ है। और एक मिसाल मैं आपको दूंगा, ये मैं पाकिस्तान के आम लोगों से मुखातब हूं, गौर से सुनिएगा। एक आदमी कत्ल हो जाता है, एक आदमी कत्ल हो जाता है तो वो तो बात करने के काबिल नहीं रहता, वो तो कब्र में चला जाता है। और ये जो जज है, जजेस जो आज इंसाफ कर रहे थे, अब वो कह रहा है जी नहीं 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 आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं आता? वो खुद आके क्यों नहीं कहता कि मुझे कत्ल किया गया था, कहां से गोली मारी, मैं कहां खड़ा था, गोली कहां लगी, मुझे कितना दर्द हुआ?
उसके बाद मैं मरा, जब फरिश्ता अजल आया, मेरा जान कब्ज की, मुझे दर्द कितना हुआ, मैं कितना रोया, उसके बाद मैं मर गया, मेरा जनाजा उठा, मुझे कब्र में दफना दिया गया। ये मकतूल आपके आके बताएगा, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? ये होता है यार, मैं क्या कहूं, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो ये अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह, अभी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह। उससे इमरान रियाज का भी तज़किरा हुआ, तो उसने जानने से ही इनकार कर दिया। सुनिए, उसने कहा मैं पता नहीं, इमरान रियाज को मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान जाता है, ये कैसे मुमकिन है कि ये जो जस्टिस साहबान वहां पर जो 5 कोकड़ बैठे हुए थे, इनको पता नहीं है इमरान रियाज कौन है? मैं आपको बताऊं, इमरान खान के 4 मिलियन से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पे, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में और कोई साथी नहीं है जो इसके करीब करीब भी है। अगर है तो आप बता दीजिए। अब इतने सब्सक्राइबर उसने इकट्ठे किए हैं, ये पाकिस्तान के लोग उसके गुलाम तो थे नहीं, जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता। मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, मेरे सब्सक्राइबर है ही नहीं है। आप नहीं करते, आप थैंक यू वेरी मच, सुन लिया करो, ना करो सब्सक्राइब। अल्लाह अकबर। तो उसके इतने बड़े सब्सक्राइबर आ गए, वैसे ही आ गए। फिर सब्सक्राइबर को गोली मारो, उसकी शोहरत दौलत वो ये मैटर नहीं करती, भाई अदल होना है। शुएब शाहीन ने कहा कि उसे भी मिस किया गया, और 4 महीने तक मिस किया गया। पता नहीं है कैसा तशद्दुद किया, उसकी जुबान में लुकनत आ गई, ये बोला नहीं जा रहा। किसने उठा के, कौन लेके गया था, ये तो बताओ ना। तो आगे से कह रहा है कि इमरान रियाज खुद तशरीक माने, ये है कौन है? फिर आगे से खुद ही कह रहा है कि इमरान रियाज के मुकाबले में वो मतीउल्लाह जान और वो असतूर को ले आया कि वो भी 2-4 घंटे के लिए इधर उधर इस्लामाबाद से बाहर निकले थे। उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? वो 2-4 घंटे के लिए, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था, उन पर कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ था। इमरान रियाज अरशद शरीफ का जिक्र नहीं किया। देखिए, मतीउल्लाह जान का जिक्र किया, आप खुद अंदाजा लगा। मतीउल्लाह जान के 6 घंटे के लिए कहीं चले जाने से फायज ईसा और उसकी टीम के मरोड़ उठते हैं। असतूर के 2-4 घंटे के लिए उनके मरोड़ उठे। ये गरीब का बच्चा 6 महीने 5 महीने पूरे, इसे पता नहीं है कहाँ रखा गया, उसे खुद पता नहीं है। इसके ये इतना बड़ा मसला नहीं है। और इसको भी छोड़ो यार, अरशद शरीफ का वो शाहीन ने भी जिक्र नहीं किया, शुएब ने, वो भी पता नहीं है आज के वो भी यहीं था। कोई अच्छा वकील होता, अच्छी गुफ्तगू तो करता यार, क्या करे आदमी। बहरहाल, वकील को गोली मारो, खुद नजर आता है, हक बोलता है, इंसाफ बोलता है। तो यह मेरे दोस्तों, कौमी असम्बली में आज जो कुछ हुआ, उसकी कौमी असम्बली के मैच की ये शानदार झलकियां मैंने आपकी खिदमत में रखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को देखा करें, इससे स्वाबेदा रहना असल को होता है। मैं क्योंकि बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं क्योंकि सच भी बोलता हूँ, और इसलिए मेरे चैनल को देख लिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। नहीं करते हो तो चलो तुम्हारी मर्जी की बात है, लेकिन ज़रूर कर लो। सबसे मैं कहता हूँ अपने बच्चों बेटियों, जो भी मुझे अपने बहन भाइयों से, सबको, क्योंकि नौजवानों से मैं ज़्यादा मुखातब होता हूँ, तो उन्हें मैं बेटा बेटी कह सकता हूँ, चाहे वो नौजवान बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं। तो इसलिए मैं आप नाराज़ ना होना, मैं आपको प्यार से मोहब्बत से पाकिस्तान के हर नौजवान को मैं अपना बेटा बेटी कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। मैंने बलूचिस्तान के हवाले से पिछला व्लॉग बनाया, उसमें उनको भी मैंने बेटा बेटियां कह के मुखातब किया, अपने भाई कह के मुखातब किया। तो बलूचिस्तान के बहन भाइयों के हवाले से मैंने जो पिछला व्लॉग बनाया इससे पहले, उसको भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। में एक और व्लॉग के साथ थोड़ा सा और ऑपरेशन अभी भी करना बाकी है। वो पाकिस्तान के वो इदारे जो कानून लागू करने वाले हैं उन पे भी बात करूंगा अगले व्लॉग में, और साथ ही साथ ये अदल व इंसाफ करने वाले जजों के करतूतों को और खोल के बयान करूंगा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। हम अल्लाह से डरते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो इमरान खान का है। इमरान खान से आगे की बात भी हम करते हैं, और वो ये है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। फैज़ीसा, इन अगली आयतों का भी तर्जुमा पढ़ लेना। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका महफूज़ व नगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम।